डिलीवरी के बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर एक मदर पूछती है कि क्या हमें डिलीवरी के बाद बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजन का टॉपिक बना हुआ है लोगों में। कुछ कहते हैं पहनना चाहिए, कुछ कहते हैं कि डिलीवरी के बाद बेल्ट पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें डिलीवरी के बाद एब्डोमिनल बाइंडर जिसे हम बेल्ट कहते हैं वो पहनना चाहिए, और अगर पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए, और हमें उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं। हे ब्यूटीफुल मॉम्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेल बीइंग की। तो इसी सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक मदर मुझसे पूछती है कि क्या हमें डिलीवरी के बाद बेल्ट या एब्डोमिनल बाइंडर का यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या साइंस है, इसके पीछे में क्या चीजें हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिलीवरी के बाद चाहे हम सी सेक्शन की बात करें, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, एब्डोमिनल बाइंडर पहनना चाहिए। जब भी एक मदर एब्डोमिनल बाइंडर पहनती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज दी कि जब भी आप बाइंडर पहनते हैं तो वो एक, क्योंकि बाइंडर बेसिकली एक कंप्रेशन होता है, एक जैसे कि एक कंप्रेशन फोर्स ही जनरेट करता है। तो इस समय अगर आप ये बाइंडर पहनते हैं तो पहला ये आपके पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये आपके इंसिजन, जो सी सेक्शन का इंसिजन होता है, उस इंसिजन साइड को सपोर्ट करता है। सो आपको मूवमेंट रिलेटेड पेन नहीं होता है इसकी वजह से। सेकेंडली, ये आपके कोर स्टेबलाइजेशन में वर्क करता है, क्योंकि इस समय आपकी एब्डोमिनल मसल बहुत वीक रहती हैं और एब्डोमिनल मसल वीक होने की वजह से बैक पे भी बहुत प्रेशर आता है। तो जब आप बाइंडर यूज करते हैं या बाइंडर पहनते हैं तो आपका जो लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है उसको ये बाइंडर सपोर्ट करता है। तो उसकी वजह से बैक में जो पहले स्ट्रेन जा रहा था, स्ट्रेन अब कम हो जाता है। तो ये आपके एब्डोमिनल मसल को सपोर्ट करने के साथ साथ आपके बैक मसल को स्टेबिलिटी देता है, जिससे कि बैक पेन रिड्यूस होता है। बहुत सारी मदर्स कंप्लेन करती हैं आफ्टर डिलीवरी बैक पेन के लिए। तो उन केसेस में भी जब आप ये पहनते हैं तो ये आपके बैक को सपोर्ट देने का काम करता है। उसके अलावा ये अगर आपको किसी तरीके की स्वेलिंग है तो ये स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एब्डोमिनल बाइंडर जो है एक तरीके से कंप्रेशन जनरेट करता है। उस कंप्रेशन जनरेट करने की वजह से ये स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, ये पैल्विक स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है, पैल्विक में इनस्टेबिलिटी आ जाती है बेबी को और चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपरेशन में। तो ये पैल्विक स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो एब्डोमिनल बाइंडर पहनने से आप अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने बैक को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैक पेन कम होगा, हमारे लोअर एब्डोमिनल मसल को सपोर्ट मिलता है, और इंसिजनल जो आपका साइट होता है उसको भी सपोर्ट मिलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये एक और चीज मैं इसमें कंसीडर करूंगी कि ये आपके पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प करता है। बहुत सारी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में रॉन्ग पोस्चर में बैठती हैं, और डेली एक्टिविटीज के टाइम में लाइक बच्चे को उठाना, बच्चे का डायपर चेंज करना, उस समय पोस्चर गलत होने की वजह से भी बैक में पेन स्टार्ट होता है। तो जब आप इस तरीके के बाइंडर्स पहनते हैं तो ये आपके बैक को सपोर्ट करता है और आपको एक करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अब इसके बाद ये चीज आती है कि एब्डोमिनल बाइंडर हमें कब से पहनना चाहिए। तो जैसे ही आपकी मेडिकल क्लियरेंस होने के बाद, आपकी डिलीवरी के बाद आपके डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो आप फर्स्ट और सेकेंड डे से इसे पहनना स्टार्ट करिए, और आप इसे अपने पोस्टमार्टम 6 to 8 वीक तक पहन सकते हैं। आपको इसे दिन में 4 से 6 घंटे के लिए ही पहनना है, आपको पूरे दिन इसे नहीं पहनना है। और जब आप रात को सोने जाएं या आप रेस्टिंग मोड में हैं उस समय आप इसे आराम से उतार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग कि आपको जब इसे पहनना है, एब्डोमिनल बाइंडर आप पहनेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसे रिब केज के नीचे से और हिप के ऊपर ये एरिया को ही आपको कवर करना है। किसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे पहनने के बाद आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं तो आपको इसे नहीं पहनना है, या आपको रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है। सेकेंडली, अगर आपको हाई बीपी है या सर्कुलेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस केस में हमें बाइंडर का यूज नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बाइंडर जो है वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है हमारे लिए, ये एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि अब हमने बेल्ट पहन ली है तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको जब तक आप बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आपकी मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट हमें इसे लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना है, इसलिए हमें इसे 6 to 8 वीक के बाद इसे छोड़ देना है। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म रिहैब में जाना है, जो कि लॉन्ग टर्म रिहैब में आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पैल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग और कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस पे फोकस करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने बाइंडर को धीरे धीरे विद द टाइम एक्सरसाइजेस के साथ हटा सकते हैं 6 to 8 वीक के बाद। और अगर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइंडर का यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा लूज होना चाहिए।
तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके साथ साथ आप प्रिकॉशंस लेते हैं, डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी रिकवरी को भी फास्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज के वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एब्डोमिनल बाइंडर पहनना चाहिए या नहीं, और क्या क्या इसके साथ में डूज एंड डोंट्स एंड प्रिकॉशन है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।